युवाओं से ये बोलना चाहता हूँ, गाय पालो, बकरी पालो, कुत्ता पालो, गधा पालो, पर ये गलत फहमी मत पालो। ये सरकार आयोग कभी बदलेगा। यहाँ पर कोई इकट्ठा हुए 21 तारीख को जब आप लोग पेपर देने गए थे तो आपको नहीं पता था कि उसके बाद क्या होगा, पेपर जब छूटेगा। अच्छा। जैसे ही पेपर शुरू हुआ था 11 साढ़े 11 बजे के बाद पेपर बाहर था, है ना। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत ही नकल विरोधी कानून बनाया था, बहुत तारीफें करवाई थी अपनी कि ये देश का इतना मजबूत कानून है कि कोई नकल कर ही नहीं सकता है। ये लश्कर भी तेरा है, ये सरदार भी तेरा है, और झूठी खबरों को सच लिख दे ये अखबार भी तेरा है। और एक वादा मैंने अंजलि से किया था कि पटवारी बनूंगा, पर हालात ऐसी है। आयोग की हालत ऐसी है, पहली बार भी पटवारी का पेपर लीक हुआ था और दूसरी बार भी पटवारी का लीक हो गया है। जो मतलब मैं अंजलि से कहना चाहूँगा, इसलिए मैं अंजलि से कहना चाहूँ, तू शादी कर ले भाई, घर बसा ले, क्योंकि मैं पटवारी नहीं बन सकता। बड़ी दुख की बात है, कहीं ना कहीं ये पेपर लीक होना चाहिए। अब मैं इसी क्रम में हमारा छोटा भाई सोम पटवाल है, काफी समय से तैयारी भी कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये भी अपनी बात रखे आप लोगों। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, मैं भी मतलब एक छात्र हूँ। हम 21 तारीख को पेपर देने के लिए गए, कोई किसी का सेंटर आउट ऑफ सिटी पड़ रखा था, जैसे बोर्ड वगैरह। तो इससे लोगों को क्या हुआ कि मतलब लोगों का पैसा ही खर्च नहीं हुआ, पैसा ही नहीं, मनोबल भी गिरा है क्योंकि पेपर लीक हुआ है। तो इस सरकार से हम क्या उम्मीद रखें। इसलिए मैं युवाओं से ये बोलना चाहता हूँ, गाय पालो, बकरी पालो, कुत्ता पालो, गधा पालो, पर ये गलत फहमी मत पालो। ये सरकार आयोग कभी बदलेगा, ये कभी नहीं बदल सकते। मतलब इससे क्या हुआ है, शोषण हुआ है हम लोगों का। और मैंने ये देखा ना, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ पहले, जो आप लोग सब सम्मिलित हुए हैं यहाँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच में जो कमरों में छिपे हुए हैं और लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, अरे अभी तक वो बाहर नहीं निकले हैं। हमने बोला कि थोड़ा हमारे साथ सहयोग दे और नीचे चले दिल्ली में, पर वो लोग पढ़ाई करने और लिखाई करने वाले नहीं हैं। उन बच्चों का मकसद केवल वो है कि हम केवल टाइम पास करेंगे। अगर जो उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब होता तो आज हमारे साथ खड़े होते हो, वो लोग हमारे साथ खड़े नहीं है। अगर उनसे बोला जाए चलो घूमने के लिए गंगोठी, टेका, खिरसू, वो तैयार हो जाएंगे। और जहाँ पर अच्छे कार्य है और बच्चों के भविष्य के बारे में बात की जा रही है, जहाँ अपने लिए आदमी काम कर रहा है, वहाँ के लिए सब मना कर रहे हैं। ये आया कोई नहीं है साथ में, वो बच्चे पढ़ाई लिखाई करने वाले नहीं है। उनका एक बात है कि उनका पेपर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि वो जब सहयोग ही नहीं कर सक रहे, वो अपने लिए आवाज ही नहीं उठा सक रहे, तो क्या करेंगे वो भविष्य में? वो बच्चे वो कुछ नहीं है मतलब। पर मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो सहयोग है, जिन्होंने मतलब अपना टाइम वेस्ट किया। ये है बात में। हाँ, और एक वादा मैंने अंजलि से किया था कि पटवारी बनूंगा, पर हालात ऐसी है। पहली बार भी पटवारी का पेपर लीक हुआ था और दूसरी बार भी पटवारी का लीक हो गया है। जो मतलब मैं अंजलि से कहना चाहूँगा, इसलिए मैं अंजलि से कहना चाहूँ, तू शादी कर ले भाई, घर बसा ले, क्योंकि मैं पटवारी नहीं बन सकता। तो मैं कभी पटवारी नहीं बन सकता। आज मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा आप लोगों को, जो आप लोग हमारे साथ आए। जय उत्तराखंड, जय युवा, जय क्या बोलते हैं उसके लिए, मेरे को भाषण देने नहीं आते, पर मैं भाषण देने के लिए आए। जय उत्तराखंड। इसी क्रम में हमारा छोटा भाई दीपक, वो भी अपनी बात रखेगा आप लोगों के बीच। वो भी काफी समय से लंबी तैयारी कर रहा है। देखो, ये लश्कर भी तेरा है, ये सरदार भी तेरा है, और झूठी खबरों को सच लिख दे ये अखबार भी तेरा है। तो तुमने देखा होगा कि विकास नगर में लश्कर से बच्चों को उठा के लाए थे और झूठे नारे लगवाए गए। उन बच्चों का वो पेपर भी नहीं था, उनसे नारे लगवाए गए हैं कि ये पेपर गलत नहीं हुआ है, इस पेपर का रिजल्ट जारी करो, ठीक है।
ये धामी जी का ही काम है कि अगले दिन अखबारों में क्या खबर आती है कि बच्चों ने उन बच्चों को मारा, झूठी खबरें। ठीक है, एक वो बहन देखो ना, यहाँ पे आप लोग तैयारी कर रहे हो, बचपन से आपने एक चीज सीखा होगा कि अगर कोई आपको खबर देता है ना तो उसकी बातों को चलो उसकी बातों को तो नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को गोपनीय रखा जाता है। ये उसे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाते हैं और वहां पे बैठा के बोलते हैं कि इन्होंने ही वो पेपर वो वहां तक बांटा है। ठीक है, देखो कितने गलत काम है ना ये IAS IPS हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं। देख रहे हो आप इनके काम, इनको ट्रेनिंगें दी जाती हैं। ये बिना ट्रेनिंग के बच्चा भी जानता होगा कि कैसे कैसे इन चीजों को किया जाता है। ये जब से ये उत्तराखंड बना है तब से पेपर लीक होता आ रहा है। ठीक है, देखो धामी जी को ये बात पहुंचा देना, जब उत्तराखंड की नींव पड़ी थी ना तो ये पौड़ी की धरती से ही पड़ी थी और आज भी धामी जी को ये बात जरूर पहुंचा देना। ठीक है, खैर अपनी बातों को तो मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। बाकी किसी के लिए नहीं बोलना है, अपने हक के लिए बोलना है। देखिए जो भी यहाँ पे आया है सब अपनी हक की लड़ाई के लिए आया है, क्योंकि सबके साथ यहाँ पे क्या हुआ कि धांधली हुई है। सरकार ये सोचती है वो इसीलिए अपने नियम कानून नहीं बदलती है, क्योंकि वो सोचती है कि जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो कमजोर है। पर हमें सरकार को ये दिखाना है कि हम कमजोर नहीं है। हम अपने संकल्प लिया है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, सरकार को बदलेंगे, तो हम यहाँ पे आएंगे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि ताकि वो अपना जो ये इनकी धांधली चलती है वो बंद करे। वो बंद नहीं करेगी, क्योंकि इसलिए नहीं करेगी, उन्हें पता है कि बच्चे कुछ बोलेंगे नहीं। अगर जो गद्दी में बैठे हैं वो इंसान पढ़ा लिखा होता, उसने दिन रात मेहनत की होती और कैसे घर वालों ने पढ़ाते दिन रात मेहनत करते, उसे पता होता कि मेहनत क्या होती है। उसने मेहनत की होती तो उसे बच्चों के बारे में पता होता कि पेपर लीक हो रहे, बच्चों को कितना दुख हो रहा है। उसको इस बात की ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है, खुद वो अनपढ़ कुर्सी पे बैठा है, इसीलिए उस बच्चों का दुख पता ही नहीं है। अमित जी विधानसभा में हार गए थे, अब उनको आदत पड़ी है ना कि फेल होके आगे सेटिंग से जाए, है ना। वो हार गए थे अपनी सीट से चुनाव, लेकिन सरकार आती दूसरी सीट छुड़वाई गई और उनको चुनाव लड़ाया गया। अब जो फेल हुआ छात्र सेटिंग से पास होगा तो ऐसे ही तो होगा, औरों को भी ऐसे पास करवाएंगे, बेचेंगे आपकी नौकरियां। तो आप लोगों में से अगर वो और कोई आप बात रखना चाह रहे तो आइए। मैं 2011-12 से तैयारी कर रहा हूँ, पेपर भी दे रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर दिया है कि अगर हम संविधान नौकरी भी करना चाहते हैं, हम अपने पैसे दिया सरकार जो आज आउटसोर्स कंपनी उधर दे देंगे टेंडर कि मैं फलानी कंपनी, मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने आउटसोर्स कंपनी को पैसा दिया, पैसा देने के बाद हम नौकरी कर रहे हैं। नौकरी पे हमें लिखा जा रहा है कि तुम्हें 18,000 रुपये 15,000 रुपये मिलेंगे, आउटसोर्स कंपनी हमें दे रही है 7,500 रुपये। उसके बाद अपना PF से कुछ नहीं कट रहा, पर हम क्या हम गिना जाए चला भाई कोई बात नहीं। हाकम सिंह जब पहली बार पकड़े जो ऊपर दामाद हुई सरकारों की, जब सरकारों जब कमी लगी, हाकम सिंह इतना बड़ा विस्तार हो गया उत्तराखंड के लिए, उसका कोई इलाज नहीं है। हमारे देश उत्तराखंड में IAS IPS ATS वाले हैं, वो सब कुछ इलाज नहीं करे। इसका मतलब सरकार उसको पाल रही है, सरकार उसको पाल रही है और उसको सह दे रही है कि तू ऐसा काम करता रहे। भाई तो हमको मैंने तो अध्यादेश ऐसा ला जाए कि अगर 1000 पोस्टों पे भर्ती होती है तो 700 अगर आयोग और सरकार के लगेंगे तो 300 पे फेयर भर्ती तो कराओ। हम 300 में भी टक्कर दे देंगे, हम 300 में भी टक्कर मारने के लिए तैयार है। ऐसा कैसे हो जाएगा? सरकार मैं बोल रहा हूँ एक बात, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, न्याय तो होना चाहिए भाई। जब हाकम सिंह इतना बड़ा विश्वास बन गया, उसकी अभी बीच में खनिज साई का पेपर दिया था, उस समय कोई ऐसी बात नहीं हुई। और BPD और BDO के पेपरों में हाकम सिंह की ऐसी क्या नजर है कि इन पेपरों को लीक करा देता है। या तो सरकार हमें मुआवजा दे दे, हम कोचिंग में पैसा लगा रहे हैं, आने जाने में पैसा लगा रहे हैं, सरकार हमारे खातों में एक मुश्त पैसा डाल दे कि लो भाई पेपर लीक हो गया, तुम अपना पैसा पकड़ो। हम तो साल हमारा तो भाई ने भी कहा कि कॉलेज के बच्चे नहीं आए, तो मैं गढ़वाली में एक बात बताता हूँ कि पेट पुड़ी चा फूट दिदा, पेट पुड़ी चा फूट दिदा तो गौ पुड़ी जाती लूट, और मुठ बंद जो जड़कन जन उठता था चूट। भाई युवाओं को आगे आना पड़ेगा, हमको एक मुठ में रहना पड़ेगा। यहाँ पे ज्यादा गिनती के 100 बच्चे भी होंगे, अब तुम्हारा भविष्य कौन सुधारेगा? सरकार नहीं सुधारेगी।
विधायकों ने, सांसदों ने अपने लिए पार्लियामेंट में ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई पेंशन बढ़ाओ। यार कि तुम पेंशन ले रहे हो, युवाओं को यहाँ नौकरी नहीं है, अपने विधायक को तुम दड़ा पास कर दे रहे हो। 11 बजे तुम्हारा पेपर लीक हो जा रहा है, कोई कह रहा है सुबह ही आ गया था हमारे पास। वो कितना बड़ा सरकार के कितने बड़े वो अधिकारी है कि उसके कम थप्पड़ खाओ, दूसरा भागे कर दो, नहीं अब 4 थप्पड़ मार दो। आयोग हमारे साथ गलत कर रहा है तो या तो आयोग से मुआवजा लो, या तो आयोग ऐसी भर्तियां करना बंद कर दे और हाकम सिंह को सीधे सजाए मौत दे दो। वो हमारे युवाओं का भविष्य खा रहा है। अब भाई साहब हम गांव में हमारी नौकरी नहीं है तो शादी भी नहीं हो रही है, हम सिर्फ वोट देने के लिए। या तो युवा वर्ग आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहिष्कार कर दे कि हम वोट डालेंगे नहीं। हर बात की लड़ाई करो ना, तुम्हारा नौ विदेश में पड़ा जन हमारा एक आदमी में तनखा में पूर्व परिवार बोले हमें आसपास लगे जाके भाई हमारा जो बंद वालो नौकरी लगने देखो वो चाहो कुछ भी ना। और अब मर्द आदमी तो दिन गड़े दिन तो रुए भी नहीं सको। मेरी स्थिति हो रही नहीं थी कि हम बोल भी नहीं सकते। हम गांव में 3 बच्चे जो अनमेरिड है, लड़की नहीं मिले किला अब नौनी को भी बाव डाला इस छोटी मोटी भीड़ से कुछ नहीं होगा। सड़कें जाम करो, सड़कों पे लेटो, जैसे देहरादून में बैठे हुए हम भी तैयार हैं। सब जितने कॉलेज के जितने भी छात्र हैं, इंस्टीट्यूट वाले जितने में सब आओ बैठो। उन्होंने हमारे आते ही यहाँ पर गेट पे गुंडा मार दी, तो एटलीस्ट उनको वेट तो करना पड़ेगा ना। सही बात, पूर्ण शांति तरीके से हमको करना पड़ेगा, छात्र संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और इसमें मैं वो राजनीति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी बेरोजगार मतलब जितने भी हम लोग हैं उनकी है। पार्टी पुर्टी सभी जो भी है जैसे भी सबने उन्होंने अपना करना